लखनऊ के काकोरी में दर्दनाक हादसा। गैस सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के 3 बच्चों सहित 5 लोगों की मौत। एक मकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से 2 गैस सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट। मकान में मौजूद 9 लोग बुरी तरह से घायल। पुलिस ने घायलों को ट्रॉमा सेंटर में पहुंचाया। इलाज के दौरान 5 की मौत, बुरी तरह से 4 लोग जख्मी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। धमाका इतना जोरदार कि मकान की दीवार के पर खच्चे उड़े। आज बंगाल और बिहार को बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। कई परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। एक हफ्ते के अंदर दोनों राज्यों का दूसरा दौरा। पीएम मोदी आज कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपए की कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। सुबह 10:15 बजे होगा कार्यक्रम। पीएम मोदी कोलकाता में देश के पहले अंडर वाटर मेट्रो रेल सर्विस का लोकार्पण करेंगे। मेट्रो के 3 खंड का होगा उद्घाटन। ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी। पीएम मोदी आज कोलकाता से ही पुणे मेट्रो, कोची मेट्रो और आगरा मेट्रो के विस्तार चरण का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के एक और खंड को भी दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम मोदी आज उत्तरी 24 परगना के बारासात में करेंगे रैली। सौंदेश खाली से महज करीब 85 किलोमीटर की दूरी पर जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी की बारासात रैली में सौंदेश खाली की पीड़ित महिलाएं भी शामिल होंगी। पीड़ित महिलाओं को प्रधानमंत्री के साथ मंच पर बैठाया जा सकता है। कोलकाता पहुंचने के बाद अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी। रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष स्वामी स्मरणानंद जी महाराज से की मुलाकात। तबीयत खराब होने के बाद से अस्पताल में है भर्ती। पीएम मोदी ने रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष स्वामी स्मरणानंद जी के स्वास्थ्य के बारे में ली जानकारी। जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के बाद करेंगे बिहार के पश्चिमी चंपारण का रुख। बेतिया में 8,700 करोड़ से ज्यादा की रेल, सड़क और पेट्रोलियम से जुड़ी परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी इंडियन ऑयल की 109 किलोमीटर लंबी मुजफ्फरपुर मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। इस पाइपलाइन से बिहार और नेपाल को मिलेगा स्वच्छ रसोई गैस। पीएम मोदी मोतिहारी में इंडियन ऑयल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और स्टोरेज टर्मिनल का भी करेंगे उद्घाटन। नई पाइपलाइन से नेपाल को पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया जाएगा। नई पाइपलाइन से बिहार के 8 जिलों को फायदा होगा। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी को रोजगार मिलेगा। 7 मार्च को जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में एक रैली को करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज सुबह 10 बजे करेंगे जरूरी ऐलान। लोगों से अपने फेसबुक पेज पर नजर रखने को कहा। सौंदेश खाली मामले में आरोपी शाहजहां शेख को आज हिरासत में लेने की कोशिश करेगी सीबीआई। बंगाल पुलिस ने मंगलवार को नहीं सौंपा था। केस के सुप्रीम कोर्ट में होने का दिया हवाला। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख और ईडी अफसरों पर हमले का केस सीबीआई को सौंपने का दिया है आदेश। बंगाल पुलिस ने हाईकोर्ट के ऑर्डर की अनदेखी की। संदेश खाली मामले में आज सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्ट में हो सकती है सुनवाई। ईडी ने हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अर्जी लगाई। सुप्रीम कोर्ट में भी बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई होगी। संदेश खाली मामले में ईडी देगा कोर्ट को जवाब। संदेश खाली मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। मुख्य आरोपी शेख शाहजहां की 12 करोड़ 78 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई। आज किसानों का दिल्ली मार्च, जंतर मंतर की तरफ बढ़ने का किया है ऐलान। दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर बैठे किसान मोर्चा नहीं करेंगे, मार्च पर नहीं रहेंगे। देश के बाकी जगहों के किसानों को बिना ट्रैक्टर दिल्ली कूच करने का किया गया है आह्वान। गाजीपुर बॉर्डर पर कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। 10 मार्च को ट्रेन भी रोकने का ऐलान। किसान नेता तेजवीर सिंह ने कहा, जंतर मंतर की ओर शांतिपूर्वक तरीके से कूच करेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार के किसानों की पूरी तैयारी। गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे, डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। सीट शेयरिंग को लेकर बैठक की। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की आज होगी बैठक। तेलंगाना और कर्नाटक के उम्मीदवारों को लेकर होगी चर्चा। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हो सकती है बिहार एनडीए की बैठक। सीट शेयरिंग को लेकर हो सकता है मंथन। बिहार एनडीए की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे। बाकी दलों से शीर्ष नेता भी शामिल होंगे। लखनऊ में आज बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की होगी अहम बैठक। 80 सीटों को जीतने की बनेगी रणनीति। 7 मार्च को होने वाली सीईसी बैठक पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, उम्मीद है काफी संख्या में हम नामों का ऐलान करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने दी जानकारी। पी चिदंबरम ने बताया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भेजा जाएगा मैनिफेस्टो। वर्किंग कमेटी देगी मैनिफेस्टो को अंतिम रूप। कांग्रेस नेता रंजीत रंजन ने बताया, घोषणा पत्र में सभी वर्ग का रखा गया खास ख्याल। कांग्रेस की नीति पर चल रही है बीजेपी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज पहुंचेगी मध्य प्रदेश के बड़नगर। दोपहर 3 बजे रतलाम और सैलाना में भी राहुल की आम सभा और रोड शो।
कांग्रेस मध्य प्रदेश में आज 15 से 20 उम्मीदवारों का करेगी ऐलान। कमलनाथ ने खुद के चुनाव लड़ने से किया इनकार। कमलनाथ का बड़ा दावा, मध्य प्रदेश में 12 से 13 लोकसभा सीट जीतेगी कांग्रेस। मुंबई में आज सीट बंटवारे को लेकर एमबीए की होगी बैठक। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, बाला साहेब थोराट और प्रकाश अंबेडकर होंगे शामिल। 8 सीटों को लेकर है विवाद। एमबीए की बैठक से पहले शरद पवार से मिले उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र की सीटों को लेकर दोनों के बीच बात। शरद पवार और वीबीए चीफ प्रकाश अंबेडकर के बीच फोन पर हुई बात। पवार ने बैठक में शामिल होने का दिया न्योता। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले का बयान, मुंबई छोड़कर 22 सीटों के उम्मीदवार के नाम फाइनल करने में लगे। मुंबई में अजीत पवार ने 16 लोकसभा सीट पर की है समीक्षा बैठक। सूत्रों की खबर, 10 सीटों पर चुनाव लड़ने पर अड़े। तेलंगाना में बीआरएस और बीएसपी साथ मिलकर लड़ेंगी लोकसभा चुनाव। आज तय होगा कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा चुनाव। इंडिया टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल में एनडीए को 378 सीटें मिलने का अनुमान। 98 सीटों पर सिमट सकता है इंडिया अलायंस। बीजेपी को अपने दम पर 335 सीटें मिल सकती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस 37 सीटों पर सिमट सकती है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री। ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी मोदी 3.0 की सरकार। यूपी की 80 में से 78 सीटों पर जीत सकता है एनडीए अलायंस। यूपी में सपा को मिल सकती हैं 2 सीटें। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली की सभी सीटें जीत सकती है बीजेपी। 10 में से अधिक राज्यों में कांग्रेस का खाता खुलना मुश्किल। यूपी के सीएम योगी आज आगरा में मेट्रो को दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम मोदी कोलकाता से वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। योगी उसके बाद मेट्रो की सवारी भी करेंगे। सीएम योगी आज इटावा भी जाएंगे। सैफई में 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का लोकार्पण करेंगे। सीएम योगी आज लखनऊ में आयुष विभाग की 271 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। 238 करोड़ की लागत है। यूपी कैबिनेट विस्तार पर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने साधा निशाना। 4 मंत्रियों में से एक भी असली बीजेपी का नहीं, कार्यकर्ताओं को होनी चाहिए चिंता। रामगोपाल यादव ने कहा, घबराई हुई है बीजेपी सरकार, विपक्षी नेताओं को पार्टी में मिलाने के लिए कर रही है तमाम कोशिश। पश्चिम बंगाल के डीएम और एसपी को चुनाव आयोग का सख्त नोटिस और निर्देश, चुनाव के दौरान निष्पक्ष और पारदर्शी रहें। कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय 7 मार्च को बीजेपी में होंगे शामिल। मंगलवार को पद से इस्तीफे के बाद किया ऐलान। टीएमसी का जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय पर निशाना। कल्याण बनर्जी ने कहा, उन्होंने हाईकोर्ट की गरिमा को नष्ट किया। जस्टिस अभिजीत के बीजेपी में जाने के ऐलान पर बोले कुणाल घोष, टीएमसी जो इतने दिनों से आरोप लगा रही थी वो सही थे। दिल्ली में आप कांग्रेस के गठबंधन पर बीजेपी दिल्ली चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, दल मिले हैं दिल नहीं। दोनों पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करती। दिल्ली की मंत्री आतिशी का बीजेपी पर निशाना। ये सिर्फ वोट के लिए भगवान राम को याद करते हैं। मंत्री आतिशी का दावा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति में। मराठा आंदोलनकारी मनोज जारंगे पाटिल का बड़ा आरोप, मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है क्योंकि मैं बीजेपी की राह में बड़ा कांटा हूं। डीएम के नेता ए राजा का विवादित बयान, जय श्री राम पर अभद्र टिप्पणी की। कहा, आपके ईश्वर और आपकी भारत माता की जय हमें स्वीकार नहीं। ए राजा के बयान पर बीजेपी भड़की। रवि प्रसाद ने कहा, भारत की पहचान को बदनाम करना ईडी गठबंधन की फितरत। तेजस्वी यादव ने ए राजा के बयान को निजी बताते हुए कहा, इंडी गठबंधन से इसका कोई लेना देना नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, ए राजा जैसे लोग सनातन संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। सुप्रिया शनेत ने कहा, भगवान राम को आदर्श मानती है कांग्रेस, सहयोगी दलों के नेताओं को सोच समझकर बोलने को कहा। विवाद बढ़ने पर डीएमके ने पलड़ा झाड़ा। कहा, अपने बयान पर ए राजा ही सफाई दे सकते हैं, पार्टी को कुछ नहीं कहना है। छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ की बीडीएस को बड़ी सफलता। सर्च अभियान के दौरान बीजापुर जिले के चेरपाल गांव के पास से 5 किलो आईईडी बरामद और निष्क्रिय। कछार पुलिस ने 1317 किलोग्राम गांजे वाले 439 पैकेट बरामद किए। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। गांजे के पैकेट के साथ 2 लोग भी पकड़े गए। पूछताछ कर आगे की जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में पुरानी रंजिश को लेकर 2 बच्चों में मारपीट। थाना सासनी गेट के लोधी विहार क्षेत्र का मामला।
सीओ सिटी अभय कुमार पांडे ने बताया, मारपीट में चली गोली से एक शख्स की मौत, 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच में जुटी पुलिस। कोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा को माना बरेली दंगों का मास्टरमाइंड, 11 मार्च को कोर्ट में पेश होने को कहा। पूर्व सांसद धनंजय सिंह अपहरण और रंगदारी केस में दोषी करार, सजा पर कल होगा फैसला। पार्टी फंड से पैसे निकालने का मामला, इकोनॉमिक ऑफेंस ऑफ विंग ने यूबीटी शिवसेना नेता अनिल देसाई से 8 घंटे की पूछताछ की। अनिल ने कहा सभी सवालों के जवाब दिए। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग और हिदायतुल्लाह विधि विश्वविद्यालय के साथ हुआ MOU, सीएम विष्णु देवसाय ने कहा पीएम मोदी की सोच से नया कानून बना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की कैबिनेट की बैठक, कई विषयों पर की गई चर्चा। हमास ने गाजा में अस्थायी सीजफायर से इनकार करने की बात कही। 3 दिन की बैठक में अमेरिका ने किया था अस्थायी युद्ध विराम का प्रस्ताव। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास के पाले में डाली गेंद, कहा गाजा में युद्ध विराम अब पूरी तरह हमास के हाथों में है, इजराइल सहयोग के लिए तैयार। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भरोसा दिया, रमजान के दौरान मुसलमानों को इबादत की आज़ादी का ख्याल रखा जाएगा। गाजा में चल रहे इजरायली हमले में अब तक 30,631 फिलिस्तीनियों की मौत, 72,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी घायल। उत्तरी गाजा में भूखमरी से हो रही है बच्चों की मौत। WHO के अधिकारियों ने गाजा के 2 अस्पतालों का दौरा करने के बाद किया दावा। जॉर्डन की सेना गाजा में मानवीय राहत पहुंचाने की मुहिम में जुटी। जॉर्डन वायुसेना गाजा में खाने के सामान को कर रही है एयर ड्रॉप। जॉर्डन के साथ अमेरिका, फ्रांस और मिस्र भी गाजा में मदद पहुंचाने में जुटे। जॉर्डन और अमेरिका के 3-3 विमान, जबकि मिस्र और फ्रांस के 1-1 विमान एयर ड्रॉप में जुटे। तुर्की पुलिस ने इस्तांबुल में 7 और लोगों को किया गिरफ्तार। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने का आरोप। यूक्रेनी सेना ने रूस के एक और जंगी जहाज को ब्लैक सी में डुबोने का दावा किया। रूसी जहाज पर हमले का वीडियो किया जारी। रूस का दोनेत्स्क और खेरसों में यूक्रेनी सेना पर हमला जारी। अमेरिकी अब्राम्स टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने का दावा किया। अमेरिका में मिशिगन प्रांत के डिट्रॉयट में एक गोदाम में आग लगी, एक शख्स की मौत जबकि एक फायर फाइटर घायल। जेएम फाइनेंशियल्स पर RBI का बड़ा एक्शन, शेयर डिबेंचर्स के बदले लोन देने पर लगाई रोक। महानगर गैस लिमिटेड ने CNG की कीमत में प्रति किलो 2.5 रुपए की कटौती की। मुंबई में अब 73.5 रुपए हुई CNG की कीमत। विमेन प्रीमियर लीग सीजन 2 में दिल्ली कैपिटल्स की लगातार चौथी जीत, डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस को 29 रनों से हराया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली की टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 192 रन बनाए। जवाब में मुंबई की टीम 8 विकेट के नुकसान पर 163 रन ही बना सकी। धर्मशाला टेस्ट से पहले टीम इंडिया ने किया अभ्यास। करीब 7 दिन के आराम के बाद बुमराह समेत कई खिलाड़ियों ने नेट्स पर जमकर बहाया पसीना। कप्तान रोहित ने कोच द्रविड़ के साथ मिलकर जीत का प्लान किया तैयार। 5 मैचों की सीरीज में 3-1 से आगे चल रही है भारतीय टीम। भारतीय स्पिनर R अश्विन के लिए ये मैच बेहद अहम। धर्मशाला के मैदान पर उतरते ही अश्विन पूरे करेंगे टेस्ट करियर का 1.25 मैच। 7 मार्च से खेला जाएगा मुकाबला। धर्मशाला में अपने टेस्ट करियर का 1.25 मैच खेलने उतरेंगे इंग्लिश प्लेयर जॉनी बेयरस्टो। बेयरस्टो के मुताबिक धर्मशाला की पिच काफी अच्छी फायदा मिलेगा। IPL 2024 से पहले चेन्नई पहुंचे महेंद्र सिंह धोनी। चेन्नई सुपर किंग्स ने फोटो पोस्ट कर किया ऐलान। 22 मार्च को RCB से है ओपनिंग मैच। 1-2 दिन में ट्रेनिंग कैंप से जुड़ सकते हैं CSK के धोनी। इससे पहले तेज गेंदबाज दीपक चाहर और ऋतुराज गायकवाड़ ट्रेनिंग कैंप से जुड़े।